मरकजी हुकूमत ने जो 15 ट्रेनें मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से चलाने का फैसला किया है, उनसे बहुत सारे कुनबों को राहत जरूर मिली है। लॉकडाउन की वजह से अपने आबाई वतन से दूर फंसे लोग लंबे वक्त के बाद अपने कुनबों से मिल सकेंगे। बेंगलुरु से रिपोर्ट देखिए और ऐसे मुसाफिरीन की दिल को छू लेने वाली दास्तान को समझिए। रोइए मत रोइए। हम समझ सकते हैं आपकी चिंता को, हम समझ सकते हैं। मत रोइए आप। अब जब आप घर जा रहे हैं तो खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हूँ जी, बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है जैसे अपने देश में जा रहे हैं। लुधियाना के रहने वाले राजेश सिंह इस वक्त बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर हैं। गुज़िश्ता 2 माह को वो याद भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इस दौरान वो अपने कुनबे, अपने बच्चों से दूर रहकर सिर्फ उन्हें याद कर पाते थे। अब जब आप घर जा रहे हैं तो खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हूँ जी, बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है जैसे अपने देश में जा रहे हैं। इतनी खुशी है कि बयान नहीं कर सकते। खुश तो बहुत है जी। ये लुधियाना कैसे जाएंगे आप? कुछ मार्च से लेकर अब तक यानी 50 दिनों से घर वालों से दूर राजेश सिंह के लिए लॉकडाउन का वक्त किसी बुरे ख्वाब की तरह था। शुरुआत के 4 दिन तो होटल में रहे, लेकिन फिर होटल भी बंद हो गया। फैक्ट्री के काम से आए थे और अपना 2-3 पार्टियों का अकाउंट स्टेटमेंट सेटल करके उसका पैसा लेन देन करके जाना था 25 को। 25 लॉकडाउन में फंस गए। राजस्थान के चुरू के रहने वाले मान सिंह गुज़िश्ता 12 बरस से बेंगलुरु में रह रहे हैं, लेकिन अब काम बंद है, लिहाजा घर लौटना है। हालांकि ये नहीं पता कि दिल्ली से चुरू कैसे पहुंचेंगे। जाने के बाद मालूम पड़ेगा दिल्ली से क्या व्यवस्था है, कुछ बस है नहीं है करके। अभी सोच रहे हैं गाँव चले जाएंगे। अभी तो थोड़ा रिलैक्स है कि जा रहे हैं। अभी तो ऐसा हो गया कि वापिस यहाँ आना ही नहीं है। जो भी हो, राहत की ट्रेन चलने से बहुत से कुनबों को राहत तो मिली है और वो 50 दिन के बाद अपने घरों तक पहुंच सकेंगे। जयपाल शर्मा की रिपोर्ट, जी मीडिया।